कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, यही लोग तो जंगल राज के चलाने वाले और उसके कारक थे। गमछे का रंग बदल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। बांकीपुर से जनसुराज बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। जनसुराज को हराने के लिए 10-10 हजार रुपए बांटकर वोट खरीदा है, तो उनको अगर राजनीतिक सबक सिखाना है तो उनको उनके घर में, उनके मांद में घुसकर बांकीपुर में हराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार को बड़ा ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को मजबूती से लड़ेगी। बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हो गई है। बांकीपुर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ बीजेपी वर्ष 2000 से जीतती आ रही है। अब बीजेपी की इस मजबूत सीट पर प्रशांत किशोर की नजर है। पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर से पत्रकार ने सवाल पूछा था कि क्या आप बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि बांकीपुर से जनसुराज मजबूती से चुनाव लड़ेगा। पिछले कई सालों से बांकीपुर में बीजेपी चुनाव नहीं हारी है। उस नजरिए से बीजेपी के लिए बांकीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर बीजेपी को बांकीपुर में हराना है तो जनसुराज को मैदान में आना होगा। जनसुराज की ओर से बांकीपुर में हर वो प्रयास किया जाएगा ताकि बीजेपी को हराया जा सके। हम लोगों के पास जो भी संसाधन और व्यवस्था है वो सब कुछ लगाकर हम लोग बांकीपुर में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। पीके ने इस दौरान पत्रकार को खुद के चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब नहीं दिया, तो पत्रकार ने अपना सवाल दोहराते हुए पूछा कि क्या आप बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब किया जाएगा। जनसुराज पार्टी से संस्थापक की ओर से दिए गए इस बयान को उनके चुनाव लड़ने से जोड़कर देखा जा रहा है। तो पहले वो बयान सुनिए। कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, यही लोग तो जंगल राज के चलाने वाले और उसके कारक थे। आज वही अपना रंग बदल के, गमछे का रंग बदल के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उससे वो सुधार थोड़ी ना हो जाएगा। जब जंगल राज, जिस लालू जी के राज को जंगल राज कहा गया, उस समय आज के बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ थे? उसी जंगल राज के तो हिस्सा थे। तो आज खुद मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो उससे बढ़िया राज की अपेक्षा मत रखिए। सर, एक बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे क्या सर आप? बांकीपुर से जनसुराज बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आप लड़ेंगे सर? आ रहा हूं उस पे। जनसुराज में एक सामान्य अभी सोच बनी है कि बांकीपुर जो पिछले 40-45 साल से भाजपा चुनाव नहीं हारी है, और आज नितिन नवीन जो बांकीपुर के विधायक थे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो उस नजरिए से भाजपा के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सीट है। तो अगर भाजपा को वहां हराना है तो जनसुराज की ओर से हर वो प्रयास किया जाएगा ताकि इनको उन्हीं के मकान में, उन्हीं के इलाके में घुस के हराया जाए। आप निश्चित जानिए कि जनसुराज के पास जो भी शक्ति, संसाधन, व्यवस्था है, हम लोग सब कुछ लगाकर उनको बांकीपुर में हराएंगे ही हराएंगे। आप लड़ेंगे? गारंटी देना चाहते हैं जनता पार्टी तो भाजपा को छोड़कर आपको चुने बांकीपुर में? भाई ऐसा है, मैं फिर आपको दोहरा दे रहा हूँ, बांकीपुर विधानसभा भाजपा पिछले 40 साल से नहीं हारी है। 2015 में जब लालू, नीतीश जी और कांग्रेस का महागठबंधन था तो भी बांकीपुर नहीं हारे थे, और अब बांकीपुर के विधायक जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। तो भाजपा के लिए ये सबसे प्रतिष्ठा का सीट है। तो हम लोगों ने तय किया है कि भाजपा ने जो काम हम लोग के साथ किया, जनसुराज को हराने के लिए 10-10 हजार रुपए बांटकर वोट खरीदा है, तो उनको अगर राजनीतिक सबक सिखाना है तो उनको उनके घर में, उनके मांद में घुसकर बांकीपुर में हराएंगे, तभी ये हिसाब बराबर होगा। आप लड़ेंगे? आप लड़ेंगे? मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब किया जाएगा। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जिस तरह से देश और राज्य की हालात बनते जा रही है, उस हालात को देखते हुए क्या नहीं लगता है कि यहाँ भी एक बहुत बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है, जैसे जेपी आंदोलन के तरह हुआ था उस समय जब हालात इस तरह राज्य देश की बना था? लोगों को सुधरने की जरूरत है।
आंदोलन की जरूरत हो ना हो, लोगों को सही वोट देने की जरूरत है, पैसे पर नहीं बिकने की जरूरत है। जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने भलाई, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देने की जरूरत है। खाली आंदोलन करने से और भाषण देने से कुछ नहीं होगा। 5 बरस जिस सरकार ने आपको लूटा, जिस सरकार ने 5 बरस लूटा, आपके बच्चों को बेरोजगार बनाया, आपके बच्चों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया, उसी सरकार को, उसी दल को जाकर आप 200 लोगों को वोट देकर जिताए हैं। तो चाहे जीवन भर आंदोलन कीजिए। अभी टीआरई के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठी चली है, और वही बच्चे जब वापस आएंगे, वो बच्चे और उनके परिवार वाले फिर उसी नीतीश कुमार, उसी जदयू, उसी मोदी को वोट देंगे। तो आंदोलन ऐसा है, कोई नेता या सत्ता में बैठे हुए लोग आंदोलन से नहीं डरते हैं, नेता सिर्फ वोट का चोट समझता है। तो जनता को ये समझना होगा, जितना भी आंदोलन कर लीजिए, जितना भी चिल्ला लीजिए, जब तक वोट से नहीं हराई। बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर ने पटना के एक होटल में लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ मामले को लेकर सरकार को भी घेरा। उन्होंने पूछा कि अब तक होटल पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये जंगलराज के लौटने की आहट है। उन्होंने सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में कुछ नहीं बदला है, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वही लोग तो जंगलराज चलाने वाले लोग और कारक थे। पीके ने कहा है कि लालू यादव के राज, जिसे जंगलराज कहा गया, उस समय आज के मुख्यमंत्री किस पार्टी में थे, उसी राजद में ही तो थे। आज वो खुद मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उनसे बढ़िया राज की उम्मीद मत रखिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।